हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम अमित कुमार है और मैं एक सीए एडवोकेट के पास जॉब करता हूँ। आज आप लोगों को मैं यहाँ पर सेल में आप लोगों को एक सेल की जो है क्या होता है कि ऑप्शन होता है उसे मैं ऑन कर आप लोगों को बताऊंगा। जो कि ये इंक्लूडेड आप ऑल टैक्स होता है उसे इंक्लूडेड ऑल टैक्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग किसी शॉप पे काम करेंगे ना, रिटेलर के शॉप पे, जैसे आपने किसी से मोबाइल खरीदेंगे ना, मोबाइल वो सीधा आप लोग क्या बताएगा कि 10,000 रुपये का है, लेकिन उसमें ये नहीं बताएगा कि ये 8,000 रुपये का है और इस पर 2,000 रुपये क्या लगाए जीएसटी लगाए, वो ऐसा नहीं बताएगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, B2C सेल हो रहा है, कस्टमर के साथ सेल हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आपको जीएसटी जो होता है ना, जो जीएसटी पे करते हैं वो आप लोगों को देना नहीं होता है। आप लोग जीएसटी का कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जीएसटी जो होता है ना वो क्या पब्लिक से ही लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जीएसटी कोई भी कंपनी अपने तरफ से नहीं देती है, सारे के सारे जीएसटी पब्लिक से ही लिए जाते हैं। जीएसटी कोई गवर्नमेंट उसका कंपनी का रूल नहीं है, कंपनी का इसमें कोई भी घाटा नहीं होता है। जितने भी घाटे होते हैं सारे पब्लिक के ही घाटे होते हैं, सारे जीएसटी पब्लिक को ही पे करने पड़ते हैं। जब आप लोग कहीं भी किसी दुकान पर जाएंगे या फिर मोबाइल लेने के लिए या फिर कोई भी सामान लेने के लिए, वो सीधे आपको क्या बताएगा कि मैं ये इतने रुपए का सामान है। कोई भी आपको सैंपल भी लेने जाएंगे या फिर कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो सीधे क्या बताएगा आप लोग कि ये 1 रुपए का सामान है, 2 रुपए का सामान है, लेकिन आप लोग को ये नहीं बताएगा कि उस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो नॉर्मली आप लोग उस जीएसटी की एंट्री कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। वो 1 रुपए का मिलता है ना, उस पर आप लोगों को, तो 1 रुपए का मिलता है उसको आप लोगों को 18% जीएसटी, जो भी 12% जीएसटी लगा होता है उस इंक्लूड होता है। तो उसको आप लोग कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल कोई खरीदने जा रहा है आपके शॉप पे तो उसको भले ही उसे आप 10,000 बताए, लेकिन अगर उसे बिल देंगे ना तो उस पर जीएसटी मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग उसे B2C में जीएसटी को रिटर्न करने पड़ते हैं, जीएसटी R1 में। अगर आप लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिस आ जाएगा, या फिर कोई भी शॉप है कोई भी है तो उसके पास क्या हो सकता है कि नोटिस आ जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को उस ऑप्शन को पहले ऑन कर देता हूँ, उसके बारे में आज आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पहले सेल पर आ चुका हूँ। सेल पर आने के बाद यहाँ पर मैं F12 ऑन करूंगा। F12 ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स डिटेल से आ जाएंगे। टैक्स डिटेल दिख रहा है ना यहाँ पे, प्रोवाइड रेट इंक्लूडेड ऑन टैक्स और स्टॉक आइटम। इसे क्या कर देंगे हम लोग, इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। एंटर करके आप लोग नहीं जाना है, ये एक बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक है। कंट्रोल ए से आप लोग सीधे ऑल सेलेक्ट हो, मतलब ऑल मतलब सेलेक्ट होकर और सेव हो जाता है वो। यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर, डेट नंबर के बारे में बता रखा था हमने। ये आर्कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को हम क्या कर देंगे, सेल करेंगे कंट्रोल ए से। और कंट्रोल ए से मैं बता दिया ऑल सेलेक्ट हो जाता है और सेव भी हो जाता है वहाँ पे। सेल के लेकर में जाएंगे, 18% जीएसटी हम ले लेंगे यहाँ पे। जीएसटी लेने के बाद देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा था, पहले यहाँ पर 2 रेट दिख रहे हैं, 1 रेट दिख रहे थे। 1 रेट के 15 रुपए के हिसाब से हम बेच रहे हैं, यहाँ पे 2,000 3,000 के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमारा दो रेट देख रहे हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है कि इंक्लूडेड ऑफ टैक्स। यहाँ पे क्या होगा, टैक्स आपका इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, आप लोग आपका टैक्स इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोई भी सामान ले रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड ले रहा हूँ। 5 पीस मैंने कीबोर्ड बेच दिया। कीबोर्ड पे क्या क्या कर दिया हमने, 5 पीस कीबोर्ड बेच दिया। हमें इसका रेट क्या लगाएंगे, हम इसका एक्चुअली रेट क्या लगाएंगे वो हम डालेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक्चुअली रेट डाल देंगे, यहाँ पर 200 रुपये डाल देंगे हम इसका। 200 रुपये डाल देने के बाद इसका जो रेट है ना, एक्चुअली रेट देखिए 200 रुपये हम क्या कर दिए। कोई सामान कोई आया हमारे पास, कोई मोबाइल लेने के लिए, तो हमने बोला कितने रुपए का सामान है, तो ये हमने बोला कि 10,000 का सामान है। तो वो 10,000 इंक्लूडेड ऑफ टैक्स में डाल देंगे। क्या है इंक्लूडेड ऑफ टैक्स, मतलब कि उस 10,000 में ना हमारा टैक्स भी इंक्लूड है वहाँ पे। जो भी 18% लगता है ना, तो 1,800 उस पर जो है कि गवर्नमेंट ले जाएगी। जो उस पर 10,000 पर 1,800 रुपये गवर्नमेंट ले जाएगी। बाकी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो उतने रुपए का होता है। यहाँ पे 200 रुपये का हमारा यह क्या है, कीबोर्ड है हमारा। और उसके बाद 169 रुपये हमारा मेन जो है ना, कीबोर्ड का प्रोडक्ट मेन जो है ना 169 रुपये है। बाकी इस पर जो है कि 30 रुपये जो भी है, 30 रुपये कुछ पैसे, 29 रुपये कुछ पैसे जो है कि गवर्नमेंट ले जा रही है। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देंगे। बाकी ऐसी एंट्री ना नॉर्मल वैसे करते नहीं है, लेकिन मैं आप लोग बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करके उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेटर पर नहीं है, आप नहीं करने आ रहा है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है ऐसे करने के लिए। ऐसा भी आप लोग इनवाइस दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 887 रुपये यहाँ पर पूरा दिखा रहा है ना। लास्ट में जाकर हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट में जाकर हमारा 200 हमें रेट डाला हुआ है। 200 के हिसाब से 5 एक हुए 1,000 रुपये। लास्ट में हमारा जाकर जीएसटी लगाएंगे ना, सीधे 1,000 रुपये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी लगा लेंगे। आउटपुट जीएसटी लगाएंगे। हमारा क्या है, हरियाणा का ही है तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगाएंगे। अगर की हरियाणा का अलग होते
तो यहाँ पर IGST लगता है। कंपनी जो है कि हरियाणा की है कंपनी है। आउटपुट हम यहाँ पर ले लेंगे, CGST ले लिया है, SGST ले लिया है हमने, यहाँ पर CGST ले लेंगे। और यहाँ पर 999 रुपये 99 पैसे, मतलब 1000 रुपये प्रॉपर हमारा क्या हो रहा है कि दिखा रहा है यहाँ पे 1000 रुपये प्रॉपर हमारा दिखा रहा है, जो कि हमारा एक्चुअल 200 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं इसको, और हमारा 5 पीस है। तो प्रॉपर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा कर लेंगे तो आपका 1000 रुपये हो जाएगा वैसे भी। और यहाँ पर जो है कि एक्चुअल रेट दिखा रहा है कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, 169 रुपये एक्चुअल प्राइस है। और जो भी इस पर 30 रुपये या फिर 29 रुपये जो भी है इस पर टैक्स ले जा रही है, गवर्नमेंट ले जा रही है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, जहाँ से सीधे गवर्नमेंट ही ले जाएगी, और गवर्नमेंट किसी को नहीं देगी, सीधे ये गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा और पब्लिक को यह पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग एंट्री कर दिए, यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाल देंगे। न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में पिछले क्लास में हमने बता रखा है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस के बारे में, और पिछले क्लास में बता रखा है। ऑन अकाउंट का यूज नॉर्मली होता नहीं है वैसे, इसका भी थोड़ा बहुत मैंने बता रखा है, इसका एंट्री मैंने करके नहीं बताई है, बाकी ऊपर वाले के तीनों की एंट्री हमने करके बता रखी है। तो इस क्लास में बस यही बताने थे इंक्लूडेड ऑफ टैक्स के बारे में। बाकी एक दो फोटो में लगा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो इंक्लूड टैक्स लिखे होते हैं आप लोग यहाँ पे, कोई भी सामान पर आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे रहते हैं। यहीं से मैं एंट्री कर दे रहा हूँ, मैं 30 दिन का डेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा वाउचर सेव हो गया है। नॉर्मली अगर वाउचर देखना हो ना तो आप यहाँ पर सीधे आ जाएंगे और यहाँ पर DAS डालेंगे ना, यहाँ पर तो प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर एक शॉर्टकट की है DAS, और DAP परचेस देखने के लिए शॉर्टकट की है। अगर आप लोग नहीं देखना आ रहा है ना तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग खोलेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर अकाउंट बुक में आ जाएंगे। सारे चीज अकाउंट बुक में ही देखने को मिलते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वो देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग का पैसा जो भी है खड़ा है, जो भी क्या है स्टैंडर्ड में खड़ा हुआ है। तो वैसे मैंने पिछले क्लास में बताया नहीं है, इसके बाद आगे अगले क्लास में इसके बारे में मैं बता दूंगा प्रॉपरली। यहाँ पर अकाउंट बुक में आ जाएंगे। अकाउंट बुक में आने जाने के बाद सेल पर क्लिक कर लेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 एंट्री, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों एंट्री हमने कर रखी है। एक पिछले क्लास में हमने की थी, एक अभी क्लास में हमने की है, जो यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पे। बाकी आज इतना ही बताने थे।